अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जो प्रेडिक्शन की थी कि 4 टीमें वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचेगी, वो 4 टीमें वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में से 2 पहुंची हैं। आखिर क्या एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट था, एनालिसिस बिल्कुल सही था। तमाम टीमों में सिर्फ ब्राज़ील की टीम जो है वो डिसक्वालीफाई हुई है, एलिमिनेट हुई है। पुर्तगाल का स्पेन का मैच तो साथ में हुआ सेमीफाइनल से पहले, तो ऑफकोर्स एक टीम ने आना था और फ्रांस आ गई। इसका मतलब है कि मेरा एनालिसिस या प्रिडिक्शन वो 90% सही रही कि ब्राज़ील के अलावा बाकी टीमें तो वो आ गई। वो तो आपस में उनका मैच हुआ। फ्रांस का मैच हुआ मोरक्को से। मोरक्को और फ्रांस के मैच में कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। इस तरीके से लोग उसका बहुत सा तरीके से ना एनालिसिस कर रहे हैं। शायद वो ये समझ रहे हैं कि फ्रांस बहुत मजबूत था, मोरक्को अंडर प्रेशर आ गया, या मोरक्को की उसके खिलाफ जो अप्रोच थी वो डिफेंडिंग थी। ऐसा कुछ भी नहीं था। जो फॉर्मेशन दोनों की दिखाई गई है टीवी पे, उन दोनों की फॉर्मेशन सेम थी। बात यह फ़र्क यह था कि उनका सबारी नहीं था जिसने ब्राज़ील के खिलाफ गोल किया। जो उनकी फॉरवर्ड लाइन में जो है ना एक स्पीड जनरेट करता था, जो उनकी फॉरवर्ड लाइन की सब कुछ था। तो एक फॉरवर्ड लाइन के ना होने से उनका पूरा जो है बाकी जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं चल सका। ठीक है। अच्छा, जो मजबूत टीमें होती है ना, स्ट्रॉन्ग टीमें होती हैं, उनका अगर कोई डिफेंडर, खासकर डिफेंडर उनका अगर वो ना हो तो उन टीमों को फर्क पड़ता है। लेकिन जो टीमें स्किल वाइज थोड़ी सी मतलब कमतर होती हैं या उस कैलिबर की नहीं होती हैं, उनका कोई फॉरवर्ड एक आध अगर ना हो, अनफिट हो, प्रॉपर फिट ना हो या ना हो, तो उनका कॉम्बिनेशन में फर्क पड़ता है। वही हुआ कि मैच मैंने कहा था कि 65% फ्रांस के चांस है, 35% मोरक्को को। ये नहीं कि मोरक्को नहीं जीत सकता था, लेकिन मोरक्को तो पेनल्टी तक भी नहीं लेके गया। फ्रांस ने डोमिनेशन की। क्यों? कि फ्रांस तो प्रॉपर, क्योंकि मोरक्को का जो अटैक जो करने वाला लड़का था वो उनके पास था नहीं। उनके पास रहीम डियाज था, उससे कोशिश की है, वो अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसके साथ नहीं था। वो रहीम ही हो गया इस तरह करके। तो उनका जो मेन हकीमी उनका, वो आगे तक बहुत, वो तो नॉर्मली भी बहुत आगे तक जाता है, लेकिन वो उनका ये भी फर्क पड़ा था जिसकी वजह से वो फ्रांस के अगेंस्ट वो मैच नहीं जीत सके। उसके बाद स्पेन कोलंबिया का हुआ। वो तो मुझे पहले अंदाजा था कि स्पेन की टीम को कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा, ना उसको कोई फेवरेट, ना कोई नाम ले रहा है। वो समझ रहे हैं स्पेन ऐसी है। तो मैंने आपसे पहले कहा था कि वो चुप छुपा के ना वो आगे तक आ जाएगी, सेमीफाइनल तक तो वो आ गई। फ्रांस और स्पेन में मुकाबला जो है वो बहुत जो है ना इक्वली होगा। इक्वली इसलिए होगा कि फ्रांस वैसे तो बहुत अच्छी टीम है, उसका स्किल लेवल भी अच्छा है, उसका कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, लेकिन फ्रांस भी यूरोप की है और स्पेन भी यूरोप की है। और जब यूरोप का यूरोप के साथ मुकाबला होता है तो जो फॉर्मेशन इनकी है ना, जो अटैकिंग फॉर्मेशन है, जो इनकी डिफेंस फॉर्मेशन है, जो टैक्टिक्स होती है फुटबॉल में, वो दोनों एक दूसरे से अवेयर है। मोस्टली क्लबों में खेलते हैं, इसीलिए मैं ही नहीं बोल सकता कि फ्रांस वन वे जो है चलेगी और वो इजीली स्पेन को जो है ना वो डबल क्रिएट करके मैच जीत जाएगी। हाँ, लेकिन मैच और सेमीफाइनल बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन फ्रांस के जीतने के चांस उसमें ज़्यादा हैं और स्पेन के कम हैं। वैसे भी मैंने कहा था कि मोरक्को फ्रांस में जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा, उस बात पे मैं कायम हूँ। अब आ गई मैच, टूर्नामेंट ऑफ द मैच इंग्लैंड का। अब इंग्लैंड का जो मैच है वो है नॉर्वे के साथ। नॉर्वे टोटल डिपेंड कर रहा है हालैंड पे और एलन गार्ड पे, जो कि आर्सेनल का कप्तान है और एक सिटी का है। और जो इंग्लैंड है उसके तमाम प्लेयर्स ब्रिलियंट है। अगर मैन टू मैन मार्किंग की जाए तो इंग्लैंड नॉर्वे का तो मुकाबला ही नहीं है। इंग्लैंड नॉर्वे का कोई मुकाबला नहीं है। इंग्लैंड तो 2-0 से भी जीत सकता है, 2-1 से भी जीत सकता है, 3-0 से, ये नहीं, कोई मुकाबला ही नहीं है। और गोलकीपर भी तो चलो इवन है कुछ, इंग्लैंड का गोलकीपर अच्छा है, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है। मसला ये है कि वो इंडिविजुअल ब्रिलियंट खेल रहे हैं। अब आप बोलेंगे इंडिविजुअल ब्रिलियंट क्या है? हैरी केन इंडिविजुअल ब्रिलियंट, बेलगम इंडिविजुअल ब्रिलियंट, रशरफर्ड कभी खेलता है कभी नहीं खेलता, मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला, मैनचेस्टर यूनाइटेड से खेलता है, इंडिविजुअल ब्रिलियंट। साका आर्सेनल वाला, इंडिविजुअल ब्रिलियंट। इसके अलावा बॉर्डन वो लेफ्ट से खिलाते हैं, इंडिविजुअल ब्रिलियंट। डेक्लन राइस मिडफील्डर, इंडिविजुअल ब्रिलियंट।
उनका कोसाके करके एक डिफेंडर है, उसके ना होने से इंग्लैंड को बहुत बड़ा जो है ना, वो आप बोलेंगे ना उसको नुकसान है, क्योंकि उसको 2 मैचेस के लिए जो है ना वो फेडरेशन ने उस पर बैंड लगाया है। एक मैच वो ये वाला नहीं खेलेगा, और एक मैच वो अगर सेमीफाइनल में पहुंचे तो वो अर्जेंटीना के साथ मोस्ट प्रोबेबली या स्विट्जरलैंड के साथ नहीं खेलेगा। बहरहाल चांसेस इंग्लैंड की जीतने के है ज़्यादा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैंने एक बात ऑफ दी रिकॉर्ड की थी और वो मैंने वीलॉग में शामिल नहीं की थी। ये बात मैं कई दफ़ा आपको कर चुका हूँ कि मेरे को वीलॉग फ़ौरन करने में मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि मैं फ़ौरन करूँ। मैंने जब उसका मैच हो रहा था नॉर्वे का पहले, तो कार्लोस एंसेलोटी का एक इंटरव्यू आया। कार्लोस एंसेलोटी ने बोला कि जो एरिक हॉलैंड है, एरिक हॉलैंड है, वो हालैंड जो है ये नॉर्वे वाला, ये बहुत अच्छा प्लेयर नहीं है, ना उसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्रिबलिंग है, ना उसके पास स्पीड है, लेकिन वो मौके का इंतजार करता है। तो मैंने ऑफ दी रिकॉर्ड एक बात की थी कि चोर प्लेयर है। चोर प्लेयर से मुराद ये हुई कि वो अपॉर्चुनिटी देखता है। एक उसका खास जो असासा ये है कि एक तो क्रॉस आता है उस पर तो गोल करता है, वो जो स्लाइड मारता है ना तेजी से, यानी अगर 4 5 या 6 या 3 डिफेंडर यू लाइन पे खड़े हैं और क्रॉस आया है, तो वो इस तेजी से स्प्रिंट मारता है और वो स्लाइड मार के पीछे से यहां वहां से आके वो टच करके गेंद को गोल में कन्वर्ट करता है। वो तो 79 मिनट तक तो उसको ब्राजील ने होल्ड किया। उस दिन ब्राजील की गोलकीपर की बेवकूफ़ी की वजह से कि एक नॉर्मल क्रॉस आ रहा है, वो गोल में खड़ा हो, गोल हो गया, और 12 ब्राज़ील तो मैच हार गया था, उस पर क्या डिस्कस करना। तो वो खेला हुआ इंग्लिश प्रीमियर लीग, और जो डिफेंडर हैं उनके गेम से वो वाकिफ है। उस वाले मैच में नहीं जो पहले नॉर्वे को हुआ है, इस मैच में, नॉर्वे वाले मैच में वो ज़्यादा खतरनाक होगा इंग्लैंड के लिए। उसको क्योंकि बहुत से उसके जो उसके क्लब में खेलते हैं वो डिफेंडर भी होंगे, तो एक अवेयरनेस होती है ना बंदे को, यार उसके साथ खेला हुआ है, टैक्टिक्स पता है, मूव पता है। तो वो जो है ना बड़ा इन क्वार्टर फाइनल में सबसे दिलचस्प क्वार्टर फाइनल वो इंग्लैंड का और इसका है, नॉर्वे का है। जहाँ तक बात रहेगी अर्जेंटीना की और स्विट्जरलैंड की, देखें उस दिन पीटीवी पे वही जो बैठते हैं रेहान वेहान और दूसरे तीसरे ये वो आगे पीछे, उनमें एक बंदा बैठता है इब्तिशाम करके नाम है, जो पीटीवी स्पोर्ट पे भी चंद बंदे बिठा के नॉर्मली भी वो फुटबॉल के मतलब प्रोग्राम करता है, और वो प्रोग्राम आता है। वो उस मैच की बात कर रहा था, अर्जेंटीना और मिस्र वाली, और फिर उसने साथ में ये बात भी बोली कि जी ये मेसी ने यूं कर दिया, मेसी ने यूं कर दिया। वही वाला जो पॉपुलर किस्म का वो जो है ना, एक जो है कमेंट्स देते हैं या वो स्टन खेलते हैं कि अवाम में ये सुना जाए, मकबूल किया जाए। लेकिन ये वही शख्स है जिसने पाकिस्तान के एक निजी चैनल पे आके इस बात में इंकशाफ किया था। पैराग्वे वाला मैच वो अर्जेंटाइन ने गवर्नमेंट लेवल पे वो मैनेज किया था, तो उसको इजिप्ट वाले मैच में भी वो खाली ये बोला कि इजिप्ट बहुत अच्छा खेला है, लेकिन उसने इजिप्ट के वाले मैटर पे ना कोई बात की, ना उस पर उसने कोई अपनी राय दी। और उसी पैनल में बैठा हुआ रेहान, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के डग आउट में भी होता है, उनकी मैनेजमेंट में, वो कहता था कि लोग बोलते हैं कि अर्जेंटीना का डिफेंस कमज़ोर है, लेकिन अर्जेंटीना का डिफेंस के बारे में लोगों की राय गलत है, उनसे तो दूर पे गोल हुए हैं। अर्जेंटीना का मैनेजर या कोच वो खुद इस बात को एडमिट कर रहा है कि अर्जेंटीना का डिफेंस क्वेश्चन मार्क है। ये बात उस प्रोग्राम में हुई है, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि उसका डिफेंस कमज़ोर नहीं है। और जब एक कॉमन सेंस की बात है कि एक टीम का कोच बोल रहा है कि वो क्वेश्चन मार्क है, और तुम बाहर बैठ के बोल रहे हो क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो कहने का मतलब है कि अगर आप टीवी में बैठ गए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि जो टीम जीत रही है या जिसका सोशल मीडिया पे या लोगों में वाह वाह हो रही है, कोई जर्सीज पहन रहा है मैसी की, तो आप रियलिटी पे प्रोग्राम ही ना करो। आप आंखों पे पट्टी बांध लो, मुंह को सील लो, सच तो बोलो कि इजिप्ट के साथ नाजायज हुआ है, कंट्रोवर्शियल जीत है,
ये जीत के अर्जेंटीना ने अपनी लेगेसी, अपनी पॉपुलैरिटी, अपनी जो एक होती है ना, वो एक उसका ट्रेडमार्क, वो ट्रेडमार्क को उससे धब्बे डाल दिए उस पर। क्यों नहीं बोलते हो ये बात? महदूद किस्म का तबसरा करते हो, डरते हो, या कोई एजेंडा है, या वट एवर जो भी है। तो ये तमाम मैचेज है। क्रिकेट में काफ़ी अपडेट है। T20 हार गया इंडिया, लोग बातें कर रहे हैं, इंडिया में भी लोग बातें कर रहे हैं, इंडिया मीडिया को चीख चीख के बोल रहे हैं। वो अकल के अंधो, वो बेवकूफ़ के बच्चों, इंडिया वालों में बैठे हुए जो, तुम मेरा वी लॉग देख लो, उसमें जो मैंने पहले बात की है, इंडिया उस पर चल रहा है। अभी ODI सीरीज शुरू हो रही है ना, उसके बाद देख लेना। और बाय द वे, इंडिया मीडिया की तो वही मिसाल है, विक्रांत के अलावा स्पोर्ट यारी वाली एक टाइम पे जिसको बाप बनाते हैं, दूसरे टाइम पे इसको वो ताया बना देते हैं, तीसरे टाइम पे उसको वो भाई बना देते हैं, और चौथे टाइम पे उसको वो दुश्मन बना देते हैं। तो उनके तो कॉम्प्लीमेंट, उनका तो प्रोग्राम पे जो व्यूज़ देते हैं, जो लाइक करते हैं, जो उनसे क्वेश्चन भेजते हैं, वो बेअक्ल लोग हैं। और मैं अपने चैनल पे बेअक्ल लोगों से मुखातिब नहीं होता, इसीलिए आप चैनल को लाइक कमेंट्स करें, लेकिन आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पूरी देखा करें। नेक्स्ट कंटेंट में किसी और टॉपिक पे बात करूँ।